नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो देवधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्तमय साराय स्वानुभूतिया सकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते सर्वभावान्तरक्षिते सर्वभावान्तरक्षिते। माथा अपने 283 से 285 पूर्ण हुई। अब यहाँ आगे दो गाथाओं में द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता का उदाहरण देते हैं। बाह्य पदार्थ और आत्म परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो कर्ता कर्म संबंध में तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है और कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य में होता है और निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य में होते हैं। इसमें स्थूल है परस्पर एक गुण दूसरे गुण में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, एक पर्याय दूसरी पर्याय में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। लेकिन यहाँ जो चर्चा की जा रही है वो दो द्रव्य की चर्चा की जा रही है, आत्मा के परिणाम और उस परिणाम का निमित्त बाह्य पदार्थ या कर्म का उदय। बाह्य पदार्थ भी आत्मा से भिन्न सत्ता वाला है और कर्म भी आत्मा से भिन्न सत्ता वाला है। तो दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध को अनादि से इस जीव ने कर्ता कर्म संबंध माना। क्या माना है ना। तो कहते वो कर्ता कर्म मानना वो भ्रांति है और निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना सम्यक ज्ञान है। क्या है निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये इसकी जानकारी सम्यक ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है। जहाँ यथेष्ट स्वरूप की अवलंबनता पूर्वक निमित्त की यथार्थता को स्वीकार किया जाए वो भी सम्यक ज्ञान है। लेकिन निमित्त को नैमित्तिक का कर्ता मान लिया जाए तो फिर वो मिथ्यात्व हो जाता है, फिर वो अज्ञान हो जाता है ना। अब उसके लिए दो गाथा कहते हैं। देखिए हिंदी गाथा दो अपन पाठ करते हैं, 286 और 287। हे अघ कर्मादिक जो उदगल द्रव्य के ही दोष ये कैसे करे ज्ञानी सदा पर द्रव्य जो गुण नहीं है उद्देशित चोरी अघ कर्म द्रव्य जो कैसे ही मुझकृत होय नित्य अजीव वर्णा जिसहि को। वाथार्थ में कहते हैं अघ कर्म आदि के जो यह उदगल द्रव्य के दोष हैं उनको ज्ञानी अर्थात आत्मा करता नहीं है। उनको ज्ञानी अर्थात आत्मा कैसे करे कि जो सदा उदगल द्रव्य के गुण हैं। इसलिए अघ कर्म उद्देश्य ऐसा पुद्गल
मैं द्रव्य वह मेरा किया नहीं होता, वह मेरा किया वह कैसे हो कि जो सदा अचेतन कहा गया है ना। ये जो अगकर्मादिक दोष है राज भगवंत के चर्चा है। क्या है? दिगंबर संत का आहार जो होता है वो अर्घ कर्मादिक रहित, आरंभ आदिक रहित, मतलब स्वयं के लक्ष्य से बना हुआ नहीं होता है। किसके? और वो सारी क्रिया किसकी? पौद्गलिक की है। किसकी है? जितनी भाव क्रिया है वो किसकी है? वो पौद्गलिक की है। वो पौद्गलिक की क्रिया आत्मा करे ये कैसे हो सकता है? क्या है ना? अज्ञानी को क्या लगता है ये सब कार्य कौन करता है? मैं करता हूं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। दिगंबर संत का आहार उनके लक्ष्य से बने तो और उन्हें पता लगे तो उनमें उन्हें दोष उत्पन्न होता है। किनको किनको दोष उत्पन्न होता? उस बाह्य पदार्थ का और परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन वो क्रिया किसकी है? वो तो पौद्गलिक क्रिया है, वो आत्मा की क्रिया नहीं है। इसलिए उनका जितना भी ये कार्य होता है इस क्रिया से रहित होता है। किस क्रिया से रहित होता है? सहज होता है। औद्देशिक अधकर्मादिक जो हमारे यहाँ मुनिराज की आहार की 46 दोष रहित, इतना अंतराय और दोषों से रहित उनका आहार होता है। टीका के जैसे अधकर्म निष्पन्न और उद्देश्य से निष्पन्न निमित्तभूत आहार आदि उद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हो आत्मा मुनि नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान त्याग नहीं करता, इसी प्रकार समस्त परद्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव को नहीं त्यागता। टीका में और स्पष्ट किया है, बहुत थोड़े शब्द कठिन है लेकिन समझेंगे। क्या कहते हैं? जैसे अघ कर्म से निष्पन्न और उद्देश्य से निष्पन्न हुए निमित्त भूत आहार आदि पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा, आत्मा का अर्थ यहाँ क्या? मुनि, क्योंकि ये कार्य किनके लिए है? ये मुनिराज के लिए ही है। तो नैमित्तिक भूत बंध साधन भाव का प्रत्याख्यान त्याग नहीं करता। अगर वो ऐसे प्रकृति का प्रवृत्ति का त्याग न करे तो उसके नैमित्तिक भूत भाव का भी त्याग नहीं होता। किसका त्याग नहीं होता? बात ही समझ में नहीं आई। अगर उनके लक्ष्य से बना हुआ आहार का वे त्याग न करे तो उनके अंदर वे भाव भी पड़े हुए हैं। कौन पड़े हुए हैं? भाव है नैमित्तिक और वह है निमित्त। बात ही समझ में नहीं आई। मुनिराज प्रत्याख्यान त्याग करते हैं। मेरे लक्ष्य से बना हुआ 11वीं प्रतिमा के अंदर, 11वीं प्रतिमा का नाम ही है उद्दिष्ट आहार त्यागी है। मतलब वो अपने लक्ष्य से बना हुआ, उद्दिष्ट यानी उद्देशिक, अपने लक्ष्य से बने हुए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। तो फिर क्या मतलब? उस भाव का त्याग किया है। अब जब भाव अंदर से त्याग हुए तो उस द्रव्य का भी त्याग हुआ। और द्रव्य का अगर ग्रहण कर रहे, उन्हें पता है ये मेरे लक्ष्य से बना हुआ भोजन है, अगर वो भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भाव भी त्याग नहीं हुआ, भाव का भी प्रत्याख्यान नहीं हुआ।
किसका नहीं हुआ? मतलब अगर उन्हें पता है कि ये मेरे लक्ष्य से बना है और फिर उसे वो ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्हें वो क्या किया कि भाव का भी त्याग नहीं किया। पर द्रव्य में और भाव में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए गृहस्थ जो जिन राज मुनिराज का भक्त है वो अपने लक्ष्य से भोजन बनाता है, आहार आदि बनाता है और उसी में से श्रावक के व्रत प्रतिमा के अंदर अतिथि संविभाग नाम का शिक्षा व्रत है। क्या है ना? 12 व्रत श्रावक जो धारण करता है, 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत। ये 12 व्रत को जो श्रावक धारण करता है दूसरी प्रतिमा के अंदर, कौन सी प्रतिमा में? व्रत प्रतिमा में। पहली प्रतिमा हमारी दर्शन प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा है। उस व्रत प्रतिमा के अंदर वह श्रावक ऐसा नियम लेता है कि मैं जब भोजन बनाऊं तो उसमें अतिथियों को भोजन कराऊं। अतिथि का मतलब है जिसकी कोई तिथि नहीं, निश्चितता नहीं, कब मुनिराज आ जाए। आए ना समझ में? बात समझ में आए ना? कब आ जाए। इसलिए वो आहार बनाता है स्वयं के लिए, भोजन बनाता है स्वयं के लिए, उसका आरंभ करता है स्वयं के लिए। किसके लिए करता है? और सहज योग ऐसा बन जाता है, मुनिराज का समागम मिल जाता है, मुनिराज को आहार देता है, तो उसमें मुनिराज के न अधकर्म होता है न औदेशिक होता है। इसलिए वो त्याग किया है तो उसका भाव भी अंदर में नहीं है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया है। और पता लगे और फिर भी है, अगर वो ले है तो वो आग कर्म का और उद्देश्य का कार्य हो रहा है, तो उनके अंदर उस प्रकार का भाव भी है। दोनों के बीच में क्या संबंध? निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसलिए प्रत्याख्यान करते हैं कि नहीं, त्याग, आगामी कोई ऐसा पाप कार्य न हो जिससे मेरे उसका दोष का बंधन लगे, इसका परित्याग करते हैं। 4 नैमित्तिक बोध बंध साधन भाव का प्रत्याख्यान त्यागने के। इसी प्रकार समस्त परद्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव को नहीं त्यागता। क्या उसके निमित्त से होने वाले भाव को क्या नहीं करता? नहीं त्याग। इसके दृष्टांत सामान्यता में अपन ने कई दिए हैं पहले कि देखो भाई, एक व्यक्ति कहता मैं रात में नहीं खाता, पर मेरा नियम नहीं है, त्यागा नहीं है पर खाता नहीं हूँ। बात समझ? अगर उसने त्यागा नहीं है और खाता नहीं है तो इसका अर्थ है कि अभी उस प्रकार के भाव का अंदर से त्याग नहीं हुआ है। बात है, समय पड़ने पर एकदम क्या होगा? अरे हमारे त्याग तो है ही नहीं, बीमारी हो गई मान लो, डॉक्टर ने कह दिया ये, तो कह रहे मेरे तो त्याग है ही नहीं। तो इसका मतलब है वो मंद भाव तो है लेकिन उसकी सत्ता का अभाव नहीं हुआ है। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि भैया क्या करना कि जब नियम में आके बंध जाता है, नियम का मतलब बुद्धिपूर्वक उसका परित्याग कर देता है, समझपूर्वक त्याग कर देता है, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति बनने पर भी वह उस भाव उसके अंदर उत्पन्न होते नहीं। कई लोग कहते साहब, हमारे यहाँ कहते ना कि भाई वनस्पति गाय कितनी है कि इतनी है, तुम नियम बनाओ कि भाई ये कि साहब हम खाते तो है ही नहीं, नियम से क्या? अरे नहीं, नियम है तो भैया कभी भी तुम उसका और नियम बना लिए कि नहीं मैं 10 लेऊंगा, 20 लेऊंगा, 25 लेऊंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं हरि का प्रयोग नहीं करूंगा, तो आपकी दृष्टि निरंतर गिनती पे रहेगी और उससे जहाँ ज़्यादा होने लगा कि अरे ये मेरा विषय नहीं है।
भूल क्या होती है कि ये से भावों का और पर द्रव्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अज्ञानी उसे कर्ता कर्म मान लेता है। छोड़ने पर भाव सुधर जाए ये जरूरी नहीं है, पर भाव सुधरेंगे तो भाव में पदार्थ छूटेगा ये जरूरी है। क्या समझ में आया? अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म माने तो हमने त्याग कर दिया, तो फिर भाव होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अज्ञानियों में भाव होते हैं। रात्रि भोजन का त्याग करके भी रात्रि भोजन के भाव होते हैं, ये अज्ञानी की खबर है? लेकिन जब अगर समझ में आ गया है तो अगर उसे त्याग किया है और समझ है तो भाव भी नहीं होंगे। दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म नहीं होता, निमित्त नैमित्तिक होता है। उस निमित्त नैमित्तिकता का आधार यानी अगर त्याग न करे तो फिर बंध भी चालू है। क्या चालू है? उस प्रकार का बंध चल रहा है। इन्हें हमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कि भाई देखो कर्म प्रगति। ये बात अलग है कि किसका बंध कितना होता है और किसका बंध कितना होता है, कितनी गद्यता पड़ी है, कितनी रागता पड़ी है, वो विषय अलग है। लेकिन बंध चालू है। किसका चालू है? बंध चालू है। इसलिए पुराने समय में ये सब नियम संयम मुनिराज भगवंतों के सहज पलते थे, क्योंकि गृहस्थ भी बाहुल्यता से त्यागी ही होते थे। क्या होते थे? आज तो हर व्यक्ति पता ही नहीं क्या है। कैसे जीवी ज़्यादा कहें तो लोगों को बुरा भी लगता है कि अरे भाई रात्रि भोजन कर रहे हैं, बाजार का भक्ष कर रहे हैं, चाय जैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं, और वो आहार किसके लक्ष्य से बनता है? और किसके लक्ष्य से बनता है? उन्हीं के लक्ष्य से बनता है ना। और अपने लक्ष्य से बना हुआ, इसलिए इसमें समझें हम। प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव को नहीं त्यागता, और अध कर्म आदि पुद्गल द्रव्य के दोषों को आत्मा वास्तव में नहीं करता, क्योंकि वे परद्रव्य के परिणाम हैं। इसलिए उनमें आत्मा के कार्यत्व का अभाव है। काय के अभाव है? तो वास्तविकता में आत्मा नहीं करता, क्योंकि वो परद्रव्य की क्रिया है। लेकिन उसके प्रति भाव कौन करता है? वो आत्मा का है। किसका है? क्रिया है आत्मा की नहीं है। क्रिया तो किसकी है? वो पौद्गलिक क्रिया है। अतः अध कर्म और उद्देशिक पुद्गल कर्म मेरा कार्य नहीं, क्योंकि वह नित्य अचेतन है, इसलिए उसे मेरा कार्यत्व का अभाव है। इस प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक निमित्त भूत पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा मुनि जैसे नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान करता है, उसी प्रकार समस्त परद्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ, त्याग करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव का प्रत्याख्यान करता है। इस प्रकार द्रव्य और भाव को निमित्त नैमित्तिकता है। इस प्रकार द्रव्य और भाव की सारी आरंभिक क्रिया का त्याग होता है मुनिराज की। कौन से? हाँ, आरंभिक क्रिया नहीं होती, हिंसात्मक क्रिया नहीं होती, पापात्मक क्रिया नहीं होती। क्या? क्योंकि वे तो था। अपने कहा ना कि मुनिराज के आगे 108 लगता है। वो 108 इस बात का ही सूचक है क्या कि समरंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने पारम करत कारित मोदन करके
क्रोधादि चतुष्टय धर के 7-8 जो पाप किए इन हाँ ये जो 108 प्रकार के जो पाप हैं और वे इन पापों से क्या है, रहित है। न बाह्य कार्य करने का उन्हें समारंभ होता है, न समारंभ होता है, न आरंभ होता है, न कार्य जुटाते हैं, न भावना भाते हैं, न प्रवृत्ति करते हैं, न मन से करते हैं, न वचन से करते हैं, न काय से करते हैं, न करते हुए को अच्छा कहते हैं, अनुमोदना भी नहीं करते हैं, है ना। और न क्रोध से, न मान से, न माया से, न लोभ से। तो ऐसे 108 पाप से रहित दिगंबर संतों का जीवन होता है, पवित्र जीवन होता है। हमारे प्रत्येक कार्य में एक संरंभ भी है। संरंभ का मतलब कार्य करने की विचार करना, समारंभ यानी उसमें बढ़ना, और आरंभ यानी कार्य करना। अब चाहे वो पहले मन में आए, चाहे वचन से कहे, चाहे काय से करे, चाहे स्वयं करे, चाहे दूसरे से कराए, या करने वाले की अनुमोदना करे, क्रोध से करे, चाहे मान से करे, चाहे माया से करे, चाहे लोभ से करे, ऐसी प्रवृत्ति पड़ी हुई है। या मुनिराज ने प्रत्याख्यान कर दिया। अब प्रत्याख्यान कर दिए, यद्यपि ये परद्रव्य की क्रिया है, लेकिन ऐसे भाव न होने से उनको उसका बंध नहीं होता। वो परद्रव्य की क्रिया के करता नहीं है, वो काय की का करता है, वो उन भावों के त्याग किया है। काय का प्रत्याख्यान में क्या किया जाता है, अपने विकारों का अपने, तो वो उस भाव के साथ साथ वो बाह्य वस्तु का भी क्या हो जाता है, त्याग हो जाता है। क्या और बाह्य वस्तु कर रहे हैं तो भाव तो निश्चित है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि साहब देखो हमारे रात में खाने के तो बिल्कुल भाव नहीं है, पर खा रहे हैं। बिना भाव के कैसे खा रहा भाई तू? अभिप्राय तेरा ये हो सकता है रात में ना खाने का, लेकिन राग नहीं है और खा रहा है, ये कैसे हो सकता है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर तू खा रहा है तो भाव तो है ही, अभिप्राय हो सकता है, दृष्टि तेरी पवित्र हो सकती है, ना खाने की भाव हो सकते हैं, लेकिन खा रहा है तो बिना परिणाम के खा ले, ऐसा होता नहीं। अब चाहे वो परिणाम मजबूरी से हो, चाहे रुचि से हो। अरे नहीं साहब हमारी तो बिल्कुल ये नहीं है, अपन क्या करें कि नहीं भाई। इस बातों में निमित्त नैमित्तिकता का ज्ञान कराया। बाह्य वस्तु और परिणाम का दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्ता कर्म संबंध न होने पर भी दोनों के निमित्त नैमित्तिक का मतलब यही है कि जब कार्य होता है तो वह कहीं न कहीं कोई न कोई पदार्थ वहाँ क्या होता है, उपस्थित होता है, और जीव उसका लक्ष्य करता है, परिणाम हुए बिना रहते नहीं। तो कि ऐसे परिणाम, ऐसे निमित्तों का भी परित्याग कर देते हैं मुनिराज, तो उस प्रकार का भाव भी नहीं होता, तो उन्हें उस प्रकार का कर्म का बंध भी नहीं होता। आज का वर्तमान समय बिना आगम ज्ञान के, बिना शास्त्र के पढ़े हुए, बिना शास्त्र की बात को सुने हुए, जिनवाणी एक तरफ और मनमानी एक तरफ, कितनी जिनवाणी कहाँ है, एक तरफ, और मनमानी क्या है, एक तरफ। कोई किसी को लेना देना नहीं, किसी को अभी कुछ पूछ लिया जाए तो भी बताने में समर्थमान नहीं। मुनिराज 28 मूलगुण के धारक, 28 मूलगुण के धारक, ऐसा खाली 28 शब्द का प्रयोग तो जानते हैं। अभी 28 प्रकृतियों की बात करेंगे, कौन कौन से हैं, तो अच्छे से अच्छे जो निकट रहने वाले हैं वे भी बताने में समर्थमान नहीं है। कौन? खाली कहते हैं 28 मूलगुण के धारी मुनिराज, 28 मूलगुण के धारी, लेकिन उन्हें पता नहीं।
बाहुल्यता से मिल जाएंगे। सब हो ये बात तो नहीं, पर बाहुल्यता से मिल जाएंगे कि जिन्हें यही पता नहीं है, जिन्हें भी 32 दोष का पता नहीं, अंतरायों का पता नहीं कि क्या अंतराय है, क्या दोष है, क्या अधकर्म है, क्या उद्देशिक है, इनकी जानकारी नहीं उनका। क्योंकि वो क्या करे बेचारे, उन्हें तो खाली एक लग चलना है। नहीं साहब, ये है, ये है, कहाँ है स्वतंत्र वृत्ति भी पर वो भी पराधीन हो जाते। क्या करते, श्रावक के अधीन हो जाते हैं कि भैया चलो चलो चलो। व्यवस्थित है। देखो प्रकरण के अनुसार चर्चा है, वो अपने को किसी से कुछ नहीं है, अपने जीवन को अपने को सुधारना है और यथेष्टता की जानकारी होना है कि जब आगम अभ्यास किया जाता है तो उसमें वस्तु व्यवस्था की जानकारी होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आएगी ना, जब जीवन में मुनि बनने का अवसर मिले तो उसे पता तो लगे कि मैंने किस लिए मुनि, और मुनि अवस्था में क्या क्या होता है, किस प्रकार का राग मिटता है। अगर राग अंदर में है और संयोग को भी छोड़ दे तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और वो कह रहा राग नहीं है और संयोग बना रहे, ऐसा होता नहीं है। कैसा, यानी साहब हमारे तो राग है नहीं और क्या करें कि क्या नहीं करें। भाई जब राग मिटता है तो ऐसी प्रवृत्ति भी मिट जाती है, सहज मिट जाती है। क्या भावार्थ में कहते हैं, यहाँ अग कर्म और औद्देशिक आहार के दृष्टांत द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता की दृढ़ की है। इससे निमित्त नैमित्तिकता को दृढ़ किया गया है कि भाई देखो ये इसके इसे प्रसंग है। कार्य होने पर निमित्त वहाँ उपस्थित होता ही है। निमित्त होने से कार्य हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्या कई लोग कहते आदिनाथ भगवान के समय में कहाँ, देखो अरे भैया उनने वो जो ईख पड़ी हुई थी वो किसके लिए थी, छाटे का जो आहार दिया ना रस दी, तो वो किसके उद्देश्य से लाए थे, मुनिराज के उद्देश्य से लाए थे कि अपने अपने थे, गाय के लिए थे, हैं स्वयं के थे ना। कोई ऐसा थोड़ी आरंभ बना के थोड़े, हम तो प्रक्रिया ही करते हैं। ये इनके उद्देश्य हमारा क्या होता है। अरे तुम्हारे उद्देश्य से कार्य करो, हैं अपने लिए उद्देश्य से कार्य करो। क्या करे बेचारा जी, समझ के अभाव में बहुत सारा अपराध इसकी परिणति में होता है। तो मुनिराज की प्रक्रिया, आपने आहार जल शुद्ध कह दिया और मुनिराज के ज्ञान में नहीं आया, वो समझे शुद्ध ही है तो उन्हें दोष नहीं लगेगा, क्या समझे है। लेकिन आपने अगर मायाचारी करके आहार जल शुद्ध कह दिया तो उसका बंधन किसको होगा, कि वो आपके परिणाम को होगा, किसको होगा है। और उनके ज्ञान में आएगा तो उनके भी उद्देश्य का कर्म का दोष लगेगा। उन्हें पता लग जाए कि ये तो यही है, यही प्रक्रिया हो रही है, तो वो भी दोष होगा, क्योंकि दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परद्रव्य का और भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसलिए जब तक हम बाह्य पदार्थों का अवलंबन त्याग नहीं करते तब तक वो परिणाम भी जीव के अंदर रहते हैं। इसलिए मुनिराज का प्रतिक्रमण भी होता है और प्रत्याख्यान भी होता है। कृत दोषों के प्रति खेदता भी होती है और आगामी में ऐसा दोष न हो उसके लिए प्रत्याख्यान भी होता है। क्या होता है, एक प्रत्याख्यान और एक प्रतिक्रमण। अप्रतिक्रमण का परित्याग प्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान का त्याग प्रत्याख्यान।
जिस पाप कर्म से आहार निष्पन्न हो उस पाप कर्म को अघकर्म कहते हैं, तथा उस आहार को भी अधकर्म कहते हैं। क्या? जिस पाप कर्म से आहार निष्पन्न हो। अब देखो यहाँ पाप का बात कही है। पानी, अग्नि, चूल्हा, चोखली, ये सब क्या है हमारे यहाँ? इनको क्या कहा है? सब पाप के कार्य कहे हैं ना इनका। यद्यपि अब पाप तो पाप है, बात समझ में आई ना। अब उस पाप की अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं, लेकिन वो पाप क्या है? वो पाप है। इसलिए हिंसा को 4 प्रकार में बांटा। क्या बांटा? पहली हिंसा संकल्पी ली, दूसरी हिंसा आरंभी ली, तीसरी हिंसा औद्योगिक ली, चौथी हिंसा विरोधी ली। कौन सी ली? है संकल्पी। इरादा ही खोटा है, इरादा ही जीव को मारने का है। निर्दयी परिणाम जिसका हेतु है उसका नाम लिया संकल्पी हिंसा। आपके परिणाम, हमारे परिणाम ही कठोर है, मारन ताड़न के ही परिणाम है, तो वो हमारे हृदय में संकल्पी हिंसा है। लेकिन जब ये परिणाम बदल जाते हैं कि नहीं नहीं, किसी जीव का घात नहीं करना, प्रत्येक जीवात्मा मेरे समान है, जैसे मुझे पीड़ा होती है ऐसे अन्य को भी पीड़ा होती है, ऐसा भाव का परित्याग करता है, तो संकल्पी हिंसा से रहित होते हुए अब आरंभिक क्रिया करता है। क्या करता है? जीवन जीने के लिए गृहस्थ जीवन में क्या है कि आरंभिक क्रिया तो होगी, बुआरा निकालना, चौकी ये करना। यद्यपि वहाँ बहुत सावधानी से करता है, फिर भी जीवों की हिंसा हुए बिना रहती नहीं। अब वो हिंसा को तो पाप ही कहा जाएगा ना, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। क्या कहा जाएगा? कि कहा तो उसे पाप ही जाएगा। ये थोड़ी कहा जाएगा कि छोटी है तो ये पाप नहीं है, कि भाई वो है तो क्या है? पाप ही है। इसलिए कहा जिस पाप कर्म से आहार निष्पन्न हो उस पाप कर्म को अघ कर्म कहते। अघ यानी पाप, कर्म यानी कार्य, पाप का कार्य। अघ कर्म का मतलब क्या होता है? अघ यानी पाप और कर्म यानी कार्य। पाप के कार्य का नाम क्या है? अघ कर्म है। तथा उस आहार को भी अघ कर्म कहते हैं। जो आहार ग्रहण करने के निमित्त से ही बनाया गया हो उसे औदेशिक कहते हैं, और जो आहार ग्रहण करने के निमित्त से बनाया उसको क्या कहते हैं? औदेशिक। उद्देशिक यानी जिसके लक्ष्य से बनाया गया हो, ये उद्देशिक। अपन कई बार वो दृष्टांत देते हैं कि आज से 70, 75, 80 साल पूर्व में जब यहाँ आनंद सागर महाराज जी आए थे, और यहाँ जहाँ अपनी वेदी गांव बाहर की धर्मशाला में जहाँ वेदी आज जाती है, वो बीच की जो बनी थी वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ तत्काल पता लगा महाराज जी आए हैं, तो कहाँ ठहराएंगे कि यहाँ तो पहली बार चातुर्मास हुआ बड़नेगर के अंदर क्या उन महाराज का, तो वो उस समय वो वहाँ बनाया गया। और वहाँ काम करने वाली महिलाओं ने ऐसे आपस में चर्चा करी। क्या चर्चा करी? कि ये कुछ भी नहीं था और अचानक ये कैसे बन? तो कि इनके जीनियों के महाराज आए हैं ना, उनके ठहरने के लिए बनाया है। तो बस इतने शब्द पढ़े कि वो वहाँ से कि मेरे उद्देश्य से बना हुआ है, तो उनने वहाँ से विहार किया। फिर वहाँ डाक बंगले आदि में जाके वो ठहरे, और बाद में पूरा चातुर्मास यहाँ हुआ। बहुत भव्य स्तर का उस समय की चर्चा दादी जी बताते थे, क्या है ना, तो भैया इस और बहुत ही उत्कृष्ट साधु रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है कि उद्देशिक, आरंभिक, अपने लक्ष्य से। अब इसी में थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट और लेके कहूँ, विषय को थोड़ा सा समझना है। श्वेतांबर मत में एक परंपरा है
कि वहाँ के साधु घर घर जाके आहार लेते हैं। क्या लेते हैं? घर घर गए तो उनसे पूछा जाए तो कि भाई हमारे लक्ष्य से बना हुआ नहीं होता है। उनका क्या कहना है कि भाई हम तो जाते हैं सर वहाँ, क्योंकि हमारा वो गृहस्थ अपने लिए बनाता है और वो दे देता है। बाहरी दृष्टि से तो ये कार्य अच्छा लगता है। कैसा लगता है? हे कार्य वो कैसा? बिना उद्देश्य से बनाया हुआ, लेकिन उसमें याचना करना पड़ती है, आपको घर जाना पड़ता है। और यहाँ दिगंबर साधु को घर नहीं जाना पड़ता है, दिगंबर साधु को आमंत्रित किया जाता है। उसमें दोष का कौन सा आ गए? यद्यपि वो उनके उद्देश्य से नहीं बना। किनके उद्देश्य से नहीं बना? लेकिन उसमें क्या है? याचना। हमारे यहाँ मुनिराजों को 22 परिसर में याचना परिसर नहीं है। उनको किसी की भी बोल मांगना पड़े ऐसा नहीं है। वो तो श्रावक अपने हृदय से खुशी होकर अपने बनाया हुआ, देखो बात सुनो, आज कोई चीज़ मेरे लिए बनाई हुई हो और मैं किसी को देता हूँ तो मेरा भाव कितना उस व्यक्ति के प्रति मेरा बहुत बहुमान होगा। तो और अगर बहुमान नहीं होता है तो मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अपने लक्ष्य से बनाया हुआ भोजन अगर त्यागियों को कराया जाए तो उसमें उसका उस त्यागी के प्रति कितना बहुमान है, कितना राग है, तब वो इतना समर्पण कर सकता है। कितना समर्पण कर सकता है? हर्ष उल्लास से। भाग्यशाली समझता है कि धन्य है कि अरे ये प्रक्रिया है। हाँ। तो हाँ ऐसी पात्रता तो गृहस्थ में दूसरी प्रतिमा नहीं आ सकती। हाँ तो या यही बात है ना, क्या कहा जे आगम पढ़े आप और हम। जब मुनिराज भगवंतों का के तीर्थंकरों का दीक्षा होती है तो पालकी उठाने का अधिकार किसको होता है? क्यों मनुष्य को अवसर मिला? देवताओं को क्यों नहीं मिला? कि वो संयम धारण नहीं कर सकते, ये संयम धारण कर सकते हैं। तो आहार देने का अधिकार किसको मिलेगा? संयमियों को मिलेगा कि असंयमियों को मिलेगा? ये बताएं हम, किसको अधिकार है आहार देने का? है किसको अधिकार है आहार देने का? है अब आपसे हमसे अच्छा आहार करा सकते थे देवता लोग, उनको कितना आराम सारम करना पड़ता था। एक बात बताओ, है जो इतने बड़े समोसरण की रचना कर दे, इतने बड़े वैभव की रचना कर दे, उनको आहार की व्यवस्था करने में कितना समय लगता है? लेकिन वे असंयमी हैं। इतने आदिनाथ भगवान को इतना समय नहीं लगता आहार के लिए, उन्हें बार बार नहीं जाना पड़ता है? व्यवस्था है। ये सिद्धांतिक चीजें हैं। तो वहाँ श्वेतांबर में और ये समय इतना अंतर, यद्यपि वो उनके उद्देश्य से नहीं उनका, लेकिन फिर भी वहाँ याचना है। क्या याचना है? कि वहाँ कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि हो सकता है उनके भाव न हो, किनके, और साधु आ गए, अच्छा है तो अब वो क्या मजबूरी में देना तो पड़ेगा। अगर जरा सा भी दिल दुखे तो वो उस चीज़ को साधु कैसे स्वीकार कर सकते हैं? कैसे? 99% लोग के दिल नहीं दुखते। चलो कितने प्रतिशत लोग के? 99% के न दुखे, पर अगर 1% का भी दुखता है तो प्रकरण तो वही होता है ना। बीच में बोलूँगा, एक घटना घट गई। ऊपर राठौड़ के मकान में ऊपर पवन जी रहते थे, हमारे ये चांदी वाले के लड़के, और नीचे हम रहते थे। योग से वो उनको समझ के हमारे यहाँ पे आ गए। अब हमको कहना पड़ा क्या, मतलब इसमें बहुत सारे प्रकरण आते हैं। अब इन चीज़ों को आज के वर्तमान समय में कोई महत्व नहीं समझता है, अब वो बात अलग है। लेकिन सिद्धांत तो सिद्धांत है भाई। देखो आज हम नहीं कर पा रहे इसलिए सिद्धांत बदल दे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। है हम चाहे जैसे प्रवर्त रहे हैं तो कोई जनवाणी बदल जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। कई कहते काल के साथ
परिवर्तन करना चाहिए तो क्या मूल गुणों में परिवर्तन कर दे? क्या महाव्रत अहिंसक होता है तो हिंसक मिला लें उसके अंदर? क्या हो सकता है क्या? तो भाई सिद्धांत तो क्या होता है, चौथा हो या पांचवा, काल का कोई फेर, ज्ञानी के सिद्धांत में होता हेर न फेर, कि उसमें कोई फेर बदल नहीं होता। जो सिद्धांत क्रम से चला आ रहा है वो चल रहा है। हम अपने मन से बदल लेंगे तो उसका दोष हमारे सिर पे ही आके पड़ेगा। किसके सिर पे आके पड़ेगा? हमारे सिर पे आके पड़ेगा उसका। इसलिए क्रियात्मक में तो वो क्रिया श्वेतांबरों की बहुत अच्छी नजर आती है कि देखो क्या अपने उद्देश्य से नहीं है, लेकिन भाई वहाँ याचना है, जाना पड़ता है। हमारे यहाँ जाना नहीं पड़ता है, मनराज को आमंत्रित किया जाता है हृदय से, नवदा भक्ति पूर्वक, व्यवस्थित व्यवस्था से। और दूसरा, घूमते भ्रमते हुए मुनिराज होते हैं। कौन होते हैं? उन्हें थोड़ी पता आपके नगर में आया कौन सा घर आपका है, कौन सा अजैन का है, कौन सा जैन का है, कौन सा अजैन का है, क्यों है? पता है क्या? अब वो तो बेचारे निकलेंगे, क्या है, अब वो अजैन के घर में घुस गए और उसके यहाँ जो भी बना है फिर अभक्ष भी होगा। क्या होगा? कई लोग आते हैं, साधु का अन्य मत भी बहुत सम्मान करते हैं, कितना सम्मान करते हैं, अरे आ गए हैं तो जैसा भी हो। तो कई लोगों ने ऐसा कहा कि साहब हमारे तो क्या है कि उद्देशिक का हथियार है, फिर वो चाहे जैसा दे दे हमें दोष नहीं लगता। तो किसने कहा कि दोष नहीं लगता? मुनिराज को भोजन में जरा सा अभक्ष आ जाए, पता लग जाए, बना उनके लक्ष्य से नहीं है, लेकिन फिर भी शुद्धता का होगा तो ही गले के नीचे उतरेगा, अशुद्ध होगा तो वो गले के नीचे नहीं, उसका ऑटोमेटिक क्या होगा, परित्याग हो जाएगा। इसलिए नवदा भक्ति में शुद्धता की ज्ञान हो जाता है, सब होता है। कैसे उनको उच्चासन, कैसा उनका पाद प्रक्षालन, कैसे आहार जल शुद्ध है, वो स्वामी है आमंत्रित किया जाता है, भक्ति भाव से आमंत्रित किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया जिनागम के अंदर है। समय अपना हो गया, इसलिए बहुत गंभीर हो गया। हाँ, वही तो बात है ना। तो वो उनका कहने का यही है कि भैया हमने, महाराज कहते हैं कि हमारे उद्देश्य से नहीं है, अब वो चाहे जैसी प्रक्रिया हो। इसलिए अपन तो देखो, इन क्या है कि इन चीज़ों से मन में देश दुर्भावना, पर वस्तु स्वरूप में देश दुर्भावना नहीं करना, सत्य समझने के लिए जागृत होना, क्या है ना। और जागृत होने के बाद भावों में क्या आएगा, सत्यता का जब बल मिलता है तो उस प्रकार के परिणाम का त्याग होता है ना। आज अगर उस प्रकार के परिणाम का त्याग न बना और कल से हमारी भावना उत्कृष्टता की ओर हो गई और वो अवसर मिल गया दिगंबर मुनिपन बनने का, ने हमें ये बात धारणा में, ये सत्यता ख्याल में नहीं है, तो प्रवृत्ति हमारी वैसी होगी। तो वो प्रवृत्ति होने से जब उसका प्रत्याख्यान नहीं, तो उस क्वालिटी का भाव भी अंदर में है, उसका कर्म का बंधन भी अंदर में हो रहा है। ये बात जिनवाणी माता समझा रही। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की, आगे और प्रकरण अपना चलेगा। आप और हम देखो, ये सब बात समझने के लिए, बाहर में विवाद करने के लिए नहीं है। किसके लिए? हाँ, नहीं तो हम जाके उनसे ये कहे नहीं, क्योंकि अज्ञानियों को ज़्यादा समझाना भी अपने आप का नुकसान करना है। किसका नुकसान करना है? स्वयं का नुकसान करना है। ये तो जो भाग्यशाली रुचिवंत जीव होगा उसके हृदय में सत्य ग्रहण होगा। किसके हृदय में होगा? नहीं तो वो दृष्टांत यही था ना कि वो बंदर को समझाने गई चिड़िया और बेचारे का उसका ही पूरा वो हो गया है। तो वो प्रक्रिया वाली सारी स्थिति रहती है कि क्योंकि आदमी कछाई में सत्यता का कोई निर्णय नहीं करता, उसको तो एक लक्ष्य लगता है। वो कई लोग ये कहते हैं कि दुश्मन को नष्ट करने के लिए शाम हो, दाम हो, दंड हो, भेद हो, किसी भी, तो वो धार्मिकता को भी दुश्मन समझकर उसको भी सब तरह से नष्ट करने का प्रयत्न करता है। चाहे मैत्री से करे, चाहे पैसा खर्च करके करे, चाहे भय दिखा के करे, चाहे दंड दिला के करे, हैं, उसकी प्रक्रिया ये है। इसलिए हमें तो इन भावों से बचना है और सत्य समझना है। तो हमारे परिणाम में यथेष्टा की जानकारी होना चाहिए। आप और हम ऐसे पवित्र कार्य में लगें
और अपने परिणामों को निर्मल बनाए, यही मंगल भावना है। सहजानंगे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंगे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंगे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। रावणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक सदा दे